हेलो फ्रेंड, पीसेस विद गौरी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग बीपीएससी मेंस के रिगार्डिंग जो स्टैटिक्स का पोर्शन था उसे लेकर आगे चल रहे हैं। उसका ये अगला सीरीज है जिसमें हम 70 बीपीएससी का एक क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। अब हम दूसरे क्वेश्चन की ओर आते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का दूसरा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर है 7, जिसका दूसरा पार्ट है। ये आप बी या ख कुछ भी लिख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन। पहला, इसमें एक टेबल बनेगा जिसमें देखिए इसमें 3 प्रोडक्ट दिया है, धान, गेहूं और मक्का। इन तीनों के उत्पादन को दिखाया गया है। तो हम एक टेबल बना के लेते हैं और इसके डाटा को लिख लेते हैं। धान, गेहूं और मक्का। इधर वर्ष लिख लेते हैं कि वर्ष क्या क्या है। तो वर्ष में हम देख रहे हैं कौन कौन सा है। 2002, 2003 का डाटा है और 2004 का डाटा है और 2005 का डाटा है। ठीक, अब 1 बाय 1 हम जोड़ते हैं। तो इसमें 62 है, 2003 में 48 है और 2004 में 70 है टन है ये टोटल, और 86 टन है। ठीक, इसी तरह हम गेहूं का देखते हैं तो 20 टन है, फिर 34 टन है, फिर 30 टन है और यहाँ पे 55 टन है। इसको फिर इसमें हम देखेंगे मक्का का 35 टन है, यहाँ पे 15 टन है और यहाँ 35 टन है और यहाँ पे आपका 42 टन है। टोटल उत्पादन है, ये टोटल उत्पादन को दिखा रहा है और इसकी इकाई क्या है, टन है। टन में इसकी इकाई है। ठीक, अब हम इसको कुल को जोड़ लेते हैं कि इसमें कुल कितना आ रहा है। इससे हमें आगे के क्वेश्चन में मदद मिलेगी। 62 प्लस 48 प्लस 70 प्लस 86, तो ये 266 टन की है। उसी तरह हम गेहूं का देख लेते हैं। 20 प्लस 34 प्लस 30 प्लस 55 इक्वल टू 139 टन। इसी तरह मक्का का देखते हैं। 35 प्लस 15 प्लस 35 42 इक्वल टू 127 टन। ठीक, इस तरह ही इसका यहाँ पे कुल इन तीनों का कुल कितना हुआ ये भी जोड़ लेते हैं। 266 प्लस 139 127 इक्वल टू 532। चलिए ये आगे हमारे क्वेश्चन में मदद करेगा। इसका पहला क्वेश्चन है, हम देखते हैं कि देश में वर्ष 2002 से 5 के दौरान धान, गेहूं, मक्का के कुल उत्पादन का अनुपात क्या है। तो किस वर्ष के दौरान पूछ रहा है, तो 2002 से 2005 तक ये पूरा वर्ष का पूछ रहा है। तो हम यहाँ लिखेंगे 1 बाय 1। धान का कुल उत्पादन कितना हुआ, धान का कुल उत्पादन आप देख रहे हैं यहाँ ऐड करके लिखा हुआ है 266 टन। उसी तरह हम दूसरा दिखेंगे किसका है, गेहूं का कुल उत्पादन पूछ रहा है। कुल उत्पादन ये हो गया आपका 139 टन और इसी तरह मक्का का कुल उत्पादन। ठीक, तो मक्का का कुल उत्पादन आप कितना देख रहे हैं, 127 टन। ठीक, इसी तरह आप प्रश्नानुसार चले जाइए। प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है, अभिष्ट अनुपात पूछ रहा है, कुल उत्पादन का अनुपात पूछ रहा है। तो अभिष्ट अनुपात इक्वल टू हम तीनों का अनुपात निकाल देंगे। यहाँ पे सबसे पहले 1 बाय 1 किसका है, तो 266। गेहूं का कितना है, 139 और इसका 127। आप देख रहे हैं यही इसका उत्तर आया। ठीक, अब इसी तरह हम दूसरा क्वेश्चन, अब इसका दूसरा क्वेश्चन क्या है ये देख लेते हैं। इसका दूसरा क्वेश्चन है आपका, दूसरा क्वेश्चन है आपका, ये देखिए कि विचाराधीन वर्षों मक्का का कुल उत्पादन, तीनों फसलों के कुल उत्पादन कितना प्रतिशत है। तो हम लिखेंगे उसी तरह 2002 से 2005 तक में वर्ष 2002 से 2005 तक में क्या पूछा है, मक्का का कुल उत्पादन। तो यहाँ मक्का का जो कुल उत्पादन है वो देखेंगे कितना है,
तो इधर से डाटा से आप देख सकते हैं मक्का का कुल उत्पादन कितना है। तो ये आप देख रहे हैं 127 टन, 127 टन है। उसी तरह तीनों फसलों का कुल उत्पादन पूछ रहा है, तीनों फसलों का कुल उत्पादन तो तीनों फसलों का कुल उत्पादन कितना हो, 532 टन हमने ऐड करके रखा हुआ है वहाँ पे 532 टन। अब हम प्रश्नानुसार चले जा रहे हैं। प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है, तो 20% इक्वल टू, सबसे ऊपर क्या बोल रहा है, मक्का का कुल उत्पादन वो कितना है 127, और नीचे क्या बोल रहा है, तीनों फसलों का कुल उत्पादन 532 इंटू 100, यही प्रतिशत निकालने के लिए बोल रहा है। अब हम इसका कैलकुलेटर की सहायता से मदद से निकाल देंगे। 532 इक्वल टू हो गया आपका 23.87%। ये इसको बॉक्स में डाल दीजिए, इसका 20%। उसी तरह तीसरा नंबर क्वेश्चन है, ये भी पूछ रहा है 2002 से 2005 तक, 5 में वर्ष 2002 से 2005 तक में गेहूं का औसत उत्पादन हमें निकालना है। गेहूं का औसत उत्पादन हमें, तो यहाँ पे जो डाटा मिला है उसमें से केवल उत्पादन है, टोटल उत्पादन, और टोटल उत्पादन कितना दिया है गेहूं का 139, और औसत में हम लोग क्या करते हैं, जो वर्ष है 1 2 3 4 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आपका औसत आ जाएगा। उसी तरह धान का औसत उत्पादन निकालेंगे। तो धान का औसत उत्पादन यहाँ से देख लेते हैं कितना आया। धान का औसत उत्पादन हमने निकाला है 266 और डिवाइडेड बाय 4। अब इन दोनों को हम 139 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू होता है आपका 34.75। इसी तरह 266 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू होता है 66.5। अब हम प्रश्न के अनुसार चल रहे हैं। प्रश्नानुसार यहाँ लिखेंगे क्या होगा, तो विचार गेहूं का 20% निकालने के लिए बोल रहा है कि कितना प्रतिशत हुआ, तो 20%। तो सबसे ऊपर किसका निकालना है आपको, गेहूं का औसत उत्पादन यानी 34.75। फिर आपको धान का औसत निकालना है 66.5 इंटू 100, यही आप इससे निकाल सकते हैं। तो 34.75 इंटू 100 और डिवाइडेड बाय 66.5 इक्वल टू 52.25%। ये आपका प्रतिशत आ गया, ठीक, सी बन गया। इसी तरह हम डी बनाएंगे। डी क्या कह रहा है, डी को देखिए। ठीक है, अब डी की तरफ आते हैं। डी क्या बोल रहा है, डी कह रहा है मक्के का उत्पादन कितना प्रतिशत, देखिए क्वेश्चन क्या पढ़ रहा है, मक्के का उत्पादन कितना प्रतिशत बढ़ाया अथवा घटाया जाए कि देश में 2002 से 5 के दौरान मक्के का कुल उत्पादन धान के कुल उत्पादन का ठीक आधा हो जाए। सबसे पहले तो जो डाटा कह रहा है वो हम लिख लेते हैं, फिर प्रश्न के अनुसार हम चलेंगे। इसमें कह रहा है मक्के का कुल उत्पादन, ये भी कुल वर्ष की बात कर रहा है, किसी एक खास वर्ष की बात नहीं कर रहा है, 2002 से 5 तक की बात कर रहा है। ठीक, तो हम देख लेते हैं मक्के का कुल उत्पादन कितना है। तो आप देख रहे हैं मक्के का कुल उत्पादन हो गया 127 टन। फिर इसमें क्या बोल रहा है, धान का कुल उत्पादन देख लेते हैं। धान का कुल उत्पादन कितना है, कुल उत्पादन आपका हो गया धान का 266 हो गया। अब ये बोल रहा है क्वेश्चन, यहाँ से पढ़िएगा तो आप 2002 से 5 के दौरान मक्के का कुल उत्पादन। अब ये जो बोल रहा है नया डाटा निकालने के लिए मक्के का कुल उत्पादन जो होगा वो धान के उत्पादन का ठीक आधा हो जा रहा है। धान के जो उत्पादन हुआ है, धान का उत्पादन उसका आधा हो जा रहा है। तो धान का उत्पादन आप देख रहे हैं ऊपर कितना है, 266 टन है, 127 टन है। तो 266/2 133, इसको डिवाइड कीजिएगा तो ये आ जाता है 133 टन आ गया। अब ये बोल रहा है कि मक्के का उत्पादन कितना प्रतिशत बढ़ाया या घटाया जाए। तो आप यहाँ देख रहे हैं नया डाटा जो हमको प्राप्त हुआ है 133 टन है, और ये जो एक पुराना डाटा था 127 टन। तो वृद्धि आप देख रहे हैं ना, तो वृद्धि हम निकालेंगे इन दोनों के बीच कितनी वृद्धि हुई, तो 133 माइनस 127
इन दोनों के बीच माइनस कर दीजिए, -127 इक्वल टू 6 टन की वृद्धि हुई है। अब प्रश्न क्या बोल रहा है, कितना प्रतिशत। अब हमको प्रश्नानुसार जाएंगे और प्रतिशत निकालेंगे। अभिष्ट प्रतिशत इक्वल टू, तो वृद्धि आगे बोल रहा है तो वृद्धि 6 टन। फिर किससे इसकी तुलना करना है, तो मक्का के उत्पादन कितना प्रतिशत बढ़ाया अथवा घटाया जाए, यानी जो नया परसेंटेज आया है उससे नहीं बल्कि पुराने वाले से। इसमें वृद्धि को से यानी इससे 127 जो हमारा आया हुआ इंटू 100 कर देंगे, ठीक। इससे बात किया जा रहा है, डिवाइडेड बाय 127, ठीक। तो ये आ गया आपका 4.72%, ये इसका आंसर आ गया। इसी तरह 5वें नंबर पे आते हैं। यहाँ पे ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि हमको तुलना किससे करना है, मतलब किससे डिवाइड करके परसेंटेज निकालना है। चूँकि कह रहा है कि मक्के का उत्पादन कितना प्रतिशत बढ़ाया घटाया जाए, कितना के दौरान मक्के का कुल उत्पादन, धान के कुल उत्पादन ठीक आधा हो जाए। यानी आपको ये ध्यान रखना है कि मक्के का कुल उत्पादन जो है यहाँ इसको डालना है, घटाना और बढ़ाना इन दोनों के बीच का जो अंतर आया है वो तो ऊपर हो गया, बेस वैल्यू यहाँ पे 127 टन आएगा, ये ध्यान रखना है आपको। उसी तरह आप 5वें नंबर क्वेश्चन पे जाएंगे तो 2004 में बोल रहा है, वर्ष 2004 में गेहूं का उत्पादन हमको देखना है कितना हो रहा है। गेहूं का उत्पादन हम देखेंगे कितना हो रहा है। उसी तरह देखें तो गेहूं का जो उत्पादन हो रहा है आपका 30 टन हो रहा है, ठीक। इसमें कह रहा है कि 50% बढ़ जाता है, तो इसमें वृद्धि कितना हो रहा है आप देख लीजिए, 30 × 150/100 कर देंगे हम, ये कट गया, 45 टन हो गया बढ़ के। उसी तरह अब 2004 में ही हम धान का कुल उत्पादन देख लेते हैं, धान का उत्पादन कितना हो रहा है 2004 में, तो इस टेबल से देख लेते हैं। तो धान का हो गया आपका 70 टन हो गया। अब इसमें कह रहा है कमी कितना हो रहा है, तो कमी हम देख लेते हैं, कमी 70 कितने परसेंट की, 40% कम हो जाता है, यानी 60/100, ठीक। तो ये 42 टन हो गया, ठीक। ये तो आपको समझ में आ गया कि इतना, अब ये दोनों बढ़ के और घट के इतना इतना इसका रेशियो आ जा रहा है। अब हमें ये निकालना है अभिष्ट प्रतिशत। अभिष्ट प्रतिशत क्या निकालना है ये आपको ध्यान देना है। अभिष्ट प्रतिशत क्वेश्चन कह रहा है धान का उत्पादन गेहूं के उत्पादन का। सबसे पहले हमें धान के उत्पादन को रखना है गेहूं के उत्पादन का, और बेस वैल्यू क्या होगा आपका गेहूं × 100। ये ध्यान रखिएगा किसको किससे भाग देना है, तो 42 100 हो गया, और डिवाइडेड बाय 45 इक्वल टू 93.33%। ये इसका आंसर आ गया। तो दोस्तों आपने देखा कि ये 70 BPSC का क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं है, बस पहला क्वेश्चन आपने देखा होगा कि थोड़ा उनका जो कैलकुलेशन था थोड़ा लेंदी था, टाइम टेकिन था। दूसरा क्वेश्चन थोड़ा कम टाइम टेकिन है। एक दो क्वेश्चन कहीं कहीं पर फंसा रहा है, जहाँ पे हमें बहुत ही स्मार्टली काम करना होगा, और वो प्रैक्टिस से आएगा। अगर आपको ये चैनल अच्छा लग रहा है और मेरा इनिशिएटिव अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिए। थैंक यू।